यहाँ तक कि पहले तो अन्न भी ग्रहण करते थे, धीरे धीरे अन्न त्याग दिए, जल त्याग दिए, धीरे धीरे सब चीज त्याग दिए, यहाँ तक कि सांस पर भी अपना कंट्रोल करे, सांस को भी नहीं चले। ज्यों ही सांस को नहीं चलने दिया, पूरे सृष्टि के गति ही रुक गए। ना वरुण देवता कोई काम कर पा रहे हैं, ना अग्नि देवता, ना जल देवता, कोई देवता ही कोई कार्य नहीं, क्योंकि सृष्टि ही रुक गई ज्यों ही सांस की गति। सब देवता भागे भागे आए, मैया शक्ति की उपासना कर रहे, लेकिन सभी देवता भी आए भाई। कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्यों इतना कठोर तप कर रहे हो? कहा आद्या शक्ति ऐसा ही मुझे पुत्री चाहिए। सभी देवता के तेज से उसी आश्रम जहाँ तप कर रहे, सभी देवता के तेज से एक रूप धारण हुआ और उसी का नाम पड़ा कात्यायनी। कात्यायन ऋषि से जो उत्पन्न हुए उसका नाम कात्यायनी। कात्यायनी जो हुई दुर्गा का ही एक रूप है, आद्या शक्ति का ही एक रूप। आप लोग जानते हैं कि महिषासुर के पिता दो भाई थे, रंभ और करम। रंभ करम घोर तप करने लगे अजय होने के लिए, अमर होने के लिए। जब घोर तप करने लगे अमर होने के लिए, अजय होने के लिए, इंद्र को पता चला कि भाई मेरा भी इंद्र लोक छीना चला जाएगा। तो करम्ब को क्या किए, करम्ब कहाँ तप कर रहा था, जल में घुस करके तप कर रहा है। ये कैसे जल में घड़ियाल बन करके इंद्र ने बस उसको मौत के घाट उतारा। रंभ बचा, रंभ ने घोर तप भी किया, भजन किया ब्रह्मा जी का। जब भजन किया तब क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। कहा तुम मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो ना दानव मार सके, ना देवता मार सके, ना मानव मार सके, त्रैलोक विजयी पुत्र चाहिए। कहा ठीक है, जाओ, जिस पे तुम्हारा मन आसक्त होगा उससे जो पुत्र होगा वह शक्तिशाली होगा। आप लोग जानते हैं रंभ कहीं से जा रहे थे, वैसे तो रंभ सब जानते हैं, रंभा की सृष्टि से भी, रंभा जो अप्सरा है उसी की वंश है, इसलिए नाम रंभ। रंभ मतलब एक होता है गर्जन करना। अति भैंस सबको देखे हैं, रंभाता है, कहता भी रंभा, आवाज कर, मतलब भैंस के तरह जो आवाज करे वह रंभ। एक भैंसी को देख करके आसक्त हो गए, भैंसी को देख करके आसक्त हो गया तो उसी से विवाह हुआ और जाने लगे। एक कोई दूसरा आकर के युद्ध करने लगे रंभ से, लेकिन भैंसी जो है वह गर्भ धारण कर ली रंभ से। तो दूसरा कोई राक्षस को मार, रंभ को, जब रंभ को मार दिए
तब भैंसी सोचती है कि पति को जलाना चाहिए, पति को जलाने लगे तो अपना भी सत्य होने के लिए उसमें घुसती। विचार करिए, सती प्रथा का मतलब यह नहीं है कि मान लीजिए हम अपना शरीर जला, समर्पण कितना है आपको तो किसी अन्य की सहारा ही लेना पड़ेगा संसार में, इसलिए किसी के अधीन ना हो। गुरु महाराज जब थे, कहा कि एक निष्ठति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाना, एक निष्ठ पर यहाँ पर पढ़ाया गया है, पति ही गत है, पति ही रत है, हाँ, पति बिनु सोना संसार। पतिव्रत धर्म का विशेष व्याख्यान हमारे शास्त्रों में। अमित दानी भरता बैदे अधम ते नारी से व्रते। अमित दानी भगवान कृष्ण भी बोले, जिस समय रास हो रहा है, रास होने के लिए गोपियां सब पहुंची हुई है, बहुत सुंदर पहले स्वागतम ते महाभागो, स्वागत है गोपियां। जब स्वागत की उसके कुछ ही देर बाद कहते हैं कि तुम अपने घर को चली जाओ, दुर्भगो दुर्शीलो दुर्मतो, कैसे भी पति हो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम चली जाओ। कहने का भाव, सनातन धर्म में पतिव्रत धर्म सर्वोपरि माना है। आप लोग एक शब्द भी सुने होंगे, एक ही धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पतिपद। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, कोई जरूरत नहीं केलाबारी का पूजा करें, हाँ, कोई जरूरत नहीं कि आम के वृक्ष का पूजा करें, कोई जरूरत नहीं कि पीपल में आप धागा लपेटें, कोई जरूरत नहीं कि बर में आप जाकर के धागा लपेटें, हाँ, उसके लिए कोई व्रत नहीं, एक ही धर्म, एक ही व्रत, अर्थात मन से भी वचन से भी काया यानी शरीर से भी। अरे थोड़ा विचार करिए, काया से भी कह रहा है, मन से भी कह रहे हैं और वचन से, तीनों से क्या, मन वचन कर्म। काया वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से पति के चरणों में कहा प्रेम। इतना जिसमें ये राक्षस होके भैंसी होकर के इतना ज्ञान है कि हमें पति के संग में सत्य बना, क्योंकि उसे कोई बाल बच्चा नहीं था जो कि हाँ भाई उसकी भी हत्या हो जाएगी उसके कारण, लेकिन गर्भ में बालक पल रहा है। तो आप जानते हैं कि सतत होने के लिए भैंसी घुस गई अग्नि, उससे पेट फाड़ कर निकला, उसका नाम हुआ महिषा। महिषासुर, और महिषासुर इतनी शक्तिशाली, इतनी अद्भुत कि कहना है, इतनी जो ही देखा कि इतने शक्तिशाली है, सब दानवों ने मिल करके राज्याभिषेक कर दिया, दानवों का राजा बना दिया। अब सभी को
सताना प्रारंभ किया। पृथ्वी लोक के वासी तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। जितने यज्ञ तप दान व्रत सबको बंद करवा दिया। कहा मेरा भजन करो, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आद्यो बीजानास्मि कोन्यो सदृशो लिया, यक्षो दस्सम मोदिष्य इत्ते ज्ञान विमोहिता। कहा मैं ही ईश्वर हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर इंद्र पर चढ़ाई किया, स्वर्ग पर, स्वर्ग को भी जीत लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब परेशान हो गए। जानते हैं जब भक्तों का ताप पड़ता है तब भगवान दर्वित होते हैं। तो सभी देवताओं ने भी प्रार्थना किए। तो आप जानते हैं कात्यायनी माँ कात्यायन ऋषि के पत्नी के गर्भ से प्रकट। सभी का तेज कात्यायन ऋषि के गर्भ में प्रवेश किया, जितने देवता। इसलिए नाम कात्यायनी। शब्द है पहले कत्या, मैं पहले उससे पहले बोला कत, कत ऋषि हुआ, कत्या ऋषि हुआ, कत्यायन ऋषि हुआ, अब उसी से कात्यायनी। अगर तोड़ते हैं तो कति शब्द भी होता है, कति आयन। इको या नची सूत्र से कति में जो ई है, ई के स्थान पे यन व य हो गया। कत मतलब कठोर भी होता है, जो कठोरता से युद्ध करे, कात्यायन। आइए युद्ध करने, वही कात्यायनी माँ। और कात्यायनी माँ के पूजा से विवाह में जो रुकावट है, विवाह में जो बाधाएं हैं, विवाह में जो अड़चन पैदा हुआ, समाप्त हो जाता है। इसीलिए सभी गोपियां पूजा करती थी कात्यायनी माँ का 1 महीने तक। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का, कहा नंद ब्रज कुमारी का भुंजाना, कहा आविर्भाव मतलब हाविष्य को खाकर, चरु हाविष्य भुंजाना कात्यायन अर्चनम व्रत। श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनते हैं। हेमंत के प्रथम मास में, हेमंते प्रथमे मास, व्रत कुमारी का, व्रत की जो कुमारियां थी, व्रत नंद कुमारी का, नंद के गांव में, नंद के राज्य में जो कुमारिका थी, वह सभी नित्य दिन जाकर के, कहा कालंदी के तट पर, अर्थात यमुना नदी के तट पर जाकर बालुका पर मूर्त बनावे। किसका? कात्यायनी मां। नित्य दिन भजन करे, भक्ति करे। और जानते भगवान से क्या प्रार्थना करे? मैया से, हे मैया मेरे पति रूप में कृष्ण ख्याल रखेंगे। अगर आप इसका पाठ करते हैं कात्यायनी का, तो विवाह में जो रुकावट है, अड़चन है, बाधा है, वो अब कट जाता है। इसीलिए गोपी चरु हविष्य खा करके, यानी समझ लीजिए नमक से रहित, क्या कहते हैं उसको, नमक से रहित जो खाते हैं, सब प्रयोग करते हैं उसके, हाँ,
अरबाइन खा करके, अरबाइन खा करके, मतलब यहाँ सांप का चरूहा, उसे खाकर क्या होता है? उससे अंदर से शुद्धता होती है, मन चंचल नहीं होता है। जैसे कोई फलहार पर रहते हैं, मन चंचल नहीं होता है, क्योंकि सतोगुनी भोजन है। हालांकि सेंधा नमक भी खा सकते हैं, उसको फलाहारी में आता है। आलू फलाहारी में आता है, कस के खा सकते हैं, हो जाएगा वजन। तो चरूहाविष्य गुंजाना माने खाई। नित्य दिन जाकर के यमुना तट पर व्रत करती थी, कात्यायनी अर्चना व्रत, कात्यायनी की अर्चना। भगवान तो सब जानते हैं। फिर दूसरा है उसी जगह पर चीरहरण का प्रसंग, और चीरहरण में ही कहा कि तुम्हारी मनोकामना को अगले महीना पूरा करेंगे। शरद ऋतु, शरद ऋतु का आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाए सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस तरह उस आद्या शक्ति की बाहरी पूजा पौराणिक के अनुसार, लेकिन आध्यात्मिकता इसका कुछ और है। पहले में क्या बोला? शैलपुत्री का मूलाधार। दूसरा जो पूजा है वह स्वाधिष्ठान। तीसरी जो पूजा है मणिपुर। चौथी जो पूजा है अनाहत। पांचवी जो पूजा है कंठ का। कल व्याख्या किए थे। आज है दोनों आंखों के बीच का, इसी का देवी है वही शक्ति। दोनों आंखों के बीच में सहस्रार जो है, तीन अवस्था तजहु बजहु भगवंत। वह शब्द आप कैसे पकड़ेंगे? अगर किंसा हम नीचे के पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, सनातन धर्म में तो है मूलाधार स्वाधिष्ठान मनोपूरक, लेकिन ये हठ योगियों के लिए है। अगर चाहते हैं कि सबकी पूजा है हो जाए, जानते हैं, मान लिए इधर पूजा नहीं किए 5 का, लेकिन अगर कात्यायनी माँ का पूजा कर दिए तो जानते यानी यानी प्रोक्तानी पंचे पदे फलानी च तानी सुतत में तज ज्ञान भवती तानी सर्वाणी। क्या कह रहा है ये श्लोक? जो जो फल पत्र पदों का होता है, अर्थात मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, इधर ले लीजिए शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी आदि आदि जो देवियां है, अगर इसकी पूजा नहीं कर पाए, अगर केवल कात्यायनी माँ का पूजा कर लिए तो सबका फल मिल जाएगा। कात्यायनी यानी छठे चक्र, जो गुरु महाराज भेद बताए हैं, युक्ति बताए हैं, यही विधि जैव भव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया देखवे अजब रंगर। यही विधि इसी सिस्टम से, और सभी संत के सिस्टम से गए हैं, इस व्यवस्था से गए, इसी व्यवस्था से। कितना सुंदर पूज्य साई स्वामी जी महाराज के गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलका एक तारा है। अब वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा, प्रथम काला झलकता है, वही फिर श्वेत होता है। चले तो सही। हम लोग इन नव द्वारों से उठ करके, नव द्वारों से निकल करके हमें 10वां द्वार में चलना है। गुरु महाराज तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन होठामा त्यागी चरु 10वां द्वार सुख पाओ रे भाई। अगर सुख चाहते हैं, स्मृति चाहते, शांत होना चाहते तो छठे चक्र में आवे, जहां कात्यायनी का वास है। अंदर प्रवेश करें।
अंदर में घुसे, जहां पर वह शब्दात्मिका, अभी जो पाठ में सुने, शब्दात्मिका दुर्गा मिलती है। इसी को रुद्राक्ष कहते हैं, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। चले तो सही, जब तक नव द्वार में रहेंगे तब तक सुख संतों ने नहीं कहा, क्योंकि इधर दुख है, मलिन है काम। थोड़ा सा आप दोनों आंखों के बीच से थोड़ा सा नीचे आ गए, क्या है? आंख है दोनों, आंख में गंदगी बैठती है, किस चीज इसको कहते हैं, उसको हाथ से इसे साफ कर लेते हैं। थोड़ा गंदा है तब ना हाथ से साफ कर लीजिए। और उससे थोड़ा और नीचे आवे तो कान है, कान के भी गंदगी को हाथ से निकाल लेते, फिर भी कितना आदमी खराब समझता है, हाथ धोता है। और नाक के पास आवे तो कहना ही क्या, तब तो हाथ धोना ही है। अब मुख के पास आने के बाद तो जूठा ही हो जाता है, और नीचे उतरना तो कहना ही क्या। मल मूत्र विसर्जन का तो ज्यों ज्यों नीचे उतरेंगे त्यों त्यों गंदगी में। तो क्या कह रहे हैं? त्यागी चरु 10वां द्वार, इन सभी द्वारों को त्याग करके, हालांकि किसी किसी संत ने कहा कि त्यागी चरु 10वां द्वार, उस जगह से आगे भी बता दे, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भजली जय भगवान यही में भल है अपना। कहा 10 दरवाजा खुला है, कहने का भाव है कि 10 दरवाजा है, यहाँ 9 द्वारा गुरु महाराज बोले। इस पर संदेह हुआ तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास में गया। हुजूर कहीं पर कह रहा है कि 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। गुरु महाराज करे तन नव द्वारे हो रमाती ही मलिन नट, ये क्या है? तो कहा जानते हो, जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, उसका नाभि खुला हुआ रहता है, वो भी एक द्वार है, नाभि एक द्वार है, इससे भी मृत्यु होती है। इसलिए कहा कि 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। अभी नाभि खुला नहीं है, लेकिन गर्भ में जब बालक रहता है, मां से जुड़ा हुआ नाभि ही रहता है, नाभि से ही वो पोषण होता है, पुष्पित होता है, परिलक्षित होता है, बढ़ता है। और नाभि वरदान है, और नाभि से ही जीवन भी पाता है। अच्छा, किसके द्वारा मां के गर्भ में बच्चे का पोषण होता है? नाभि के द्वारा। नाभि में जो नाल लगा हुआ है, जानते हैं नाभि को क्या कहते हैं? नाभि चक्र को मणिपुर, मणिपुर यानी मणि के तरह चमकता हुआ, सूर्यपुर भी कहते हैं, यानी सूर्य के तरह चमकता हुआ। सूर्य से जिस प्रकार ये पूरे सृष्टि जीवन पाता है, उसी तरह मणिपुर से पूरे शरीर जीवन पाता है, क्योंकि सौरी परिवारी है। किसी से भी पूछा जाए भाई सर्वश्रेष्ठ शरीर का अंग क्या है, तुरंत कहेंगे मस्तिष्क। लेकिन लोग मूल में आ जाते हैं। मूल, अच्छा, वृक्ष का सर्वश्रेष्ठ क्या है? आप कहेंगे फल, लेकिन फल नहीं, मूल होता है जड़, जो दिखाई भी नहीं देता है। कहां तक जड़ फैला हुआ वह हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। मूल है सार, अगर मूल नहीं तो फूल कहां से, फूल नहीं तो फल कहां से, और फल नहीं तो हम खा करके पुष्ट कैसे होंगे? उसी तरह मणिपुर जो चक्र है, उससे जीवन मिलता। आप देखेंगे कहीं जा रहे हैं, हठात कोई टक्कर, आश्चर्य हो जाए, तो पहले आपका पेट में ही लगेगा कि कुछ ऐसा होगा। मस्तिष्क उतना जल्दी नहीं सक्रिय होगा, लेकिन नाभि जल्दी सक्रिय होता है। इसलिए
द्वार से हमें कहा निकलने के लिए। तब न द्वार रमाती मिले त्यागे चरो दसमा द्वार सुख पाओगे भाई। तो कैसे उस नाद को प्राप्त करना है, कैसे हमें चलना है? बहुत सुंदर गुरु महाराज बोले, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के। सोनार को नौक बनाते हुए देखे, सोनार के पास कभी बैठे होंगे, उसके पास एक तख्ती रहता है और तख्ती में कोई बड़ा छेद होता है, उससे फिर छोटा से छेद होता है, उससे फिर छोटा छेद, उससे फिर छोटा छेद। वो क्या करता है सोनार, सोना का इतना बड़ा रड लाता है, रड को क्या करता है, गोल करता है, ऐसे ठोक करके, वो हथौड़ी, छोटा हथौड़ी होता है उसका, गोल करता है, फिर नोक पर जा करके ऐसे मारता है, नोक पर, नोक को थोड़ा पतला किया, जो सबसे बड़ा छेद है उसमें डाला, सरसी से पकड़ करके खींचा। तो उस जो गड्ढा है, जो छिद्र है, उसके अनुकूल हो गया पूरा, फिर निकालेगा उसको, अब फिर उसको नोक के पास वो हथौड़ी से मारेगा, अब फिर दूसरे छेद में उससे जो थोड़ा सूक्ष्म छेद है उसमें घुसेगा, फिर सरसी से पकड़ के खींचेगा, फिर छोटा से छोटा छेद में इस तरह डालते जाएगा, सरसी से खींचते जाएगा। उसी तरह दृष्टि को क्या करा, नौक बना, दो नए नजर जोड़ के एक नौक बना के। महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास एक बार कोई आए, कहा कैसे हुजूर जोड़ेंगे, कहा कि रस्सी तुम जोड़ोगे, रस्सी नहीं, केवल ख्याल से सूक्ष्म दृष्टि बनाना, बहुत सुई के नोक के तरह। ऐसा अगर करने में समर्थ हो गए तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को पकड़ लेंगे। बिंदु का परिभाषा आप लोग जानते करते हैं, स्थान और परिमाण में, लेकिन बाला सहस्रम तस्य भागस्य भागेन, तस्य भागस्य भाग, यदि केस के नोक से भी बिंदु बनाएंगे ना, वो भी जानते हजारों भाग, 100,000 भाग हो जाएगा। नहीं है विश्वास, एक सूक्ष्मदर्शी ले आएंगे, अब उसके नोक को देखने लगेगा इतना मोटा है केस का नोक, यानी इसका मतलब विभाग उसका हो सकता है, विभाजन हो सकता है, लेकिन बिंदु अविभाज्य है, विभाग नहीं कर सकते हैं उसको, केवल स्थान और परिमाण में। अच्छा विचार करिए, इतने सूक्ष्म को देखने के लिए, इसका मतलब आप स्वयं अनुमान लगा, दृष्टि में केवल लंबाई है, चौड़ाई कुछ नहीं। अगर चौड़ाई होता ना तो जानते हैं हम आँख, चेहरा के नाक को नहीं देख पाते, आँख को नहीं देख पाते, मुख को नहीं देख, इसका जो मूर्ति हम लोग ध्यान करते हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा मन सिमटेगा, मन में होगा आँख को देखे कि नाक को देखे, क्योंकि सिमट रही है दृष्टि, आँख को देखे कि नाक को देखे, क्योंकि चेहरा क्या है, फैलाव है ना, पहला हमारी दृष्टि केवल लंबाई। इसलिए गुरु महाराज का ये सब के चक्कर छोड़ दो, जो गुरु निर्दिष्ट स्थान बताया है वहां पर केवल देखते रहो, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, चाहे तू जलवा दे, कहा तकी तकते रहो, एक टक से देखते रहो, तब क्या होगा, आप ही वह बिंदु झलके, आपने आप वह बिंदु दिखाई देगा, वही बिंदु दिखाई देगा। और बिंदु में तह नाद बोले, बिंदु में नाद होता है, या देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता। शिव संगीता में
भगवान शिव कहते या देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा, यानी बिंदु रूपी माता नाद रूप शिव को हम उपलब्ध, जो शिव शक्ति का नाम। इसलिए हम लोग अगर उस शब्दात्मिका शब्द को पकड़ना चाहते हैं, दुर्गा को पाना चाहते हैं, अर्थात कात्यायनी को पाना चाहते हैं, ये अंतर साधना करना पड़ेगा। हम लोग जो नवरात्र में आकर ध्यान कर रहे हैं, इसी युक्ति से जा सकते हैं। ठीक है, बाहर में आपको अष्टसिद्धि नौनिधि सब मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसी युक्ति से जाना होगा जो संत मत की साधना है। खूब बाहर में घंट घड़ियाल बजा लीजिए, जब तक अंदर का घंट घड़ियाल नहीं बजेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। गुरु नानक देव जी बाहर के घंट घड़ियाल का खंडन करते हैं। क्या? जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चराइया, जोग न मुंदी बुरी बुराइया, जोग न सिंगी बाइया, अर्थात सिंगी बाजा बजाने से जोग नहीं होगा। लेकिन अंतिम में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। अंतिम में कहते हैं बाजा बाजहु सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइया। बाजा जो बाजेगा सिंगी बाजा, उसको अगर सुन लेंगे अंदर में, सतगुरु भेटे तो सहजा टूटे, धावत वर्जी रहिए निजरू जरे, सहज धुनि लागे घर ही पड़ जा पाए। अगर इस साधना के अनुसार अंदर में यह सब होने लगे, सिंगी बाजा बजने लगे, तो निर्भव पद पाइए, निर्भय पद को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात उस आद्या शक्ति को उपलब्ध कर लेंगे। हमारा परम कल्याण हो, परम उपलब्धि हो। इसलिए हम लोग को चाहिए कि गुरु का जो भेद बताया हुआ है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, इसका सहारा लेते हुए इसी में आसक्त नहीं होना है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, इसी में आसक्त नहीं होना है। इसको सहारा बनाना है, सहायक बनाना है, सहयोगी बनाना है। और ये सहायक के लिए ही है, सहयोगी के लिए ही है। क्योंकि बाबा देवी साहब मानस जप, मानस ध्यान नहीं बताते थे, गुरु महाराज जो रहे थे। तो इससे सिद्ध हुआ ये सहायक यानी सीढ़ी को क्या किया, थोड़ा सुलभ कर दिया। क्योंकि अनेक दृश्यों में मन भटका हुआ, एक रूप का ध्यान देगा तो कुछ मन सिमटा होगा। अनेक नामों में मन भटका हुआ, एक नाम का जप देगा तो मन सिमटा। आप देखिए राधा स्वामी, राधा स्वामी में भी मानस जप, मानस ध्यान नहीं। आप लोग सुने हैं, ऐ मन मातु सदा के संगी, त्याग जगत की आस, हे इंद्रिय तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास। हम लोगों को क्या चाहिए? जहां आसक्ति है, लगा है, वहां से उल्टे। बहुत सुंदर का उलटी पाछी लो पकड़ो, पसरा मना बटोरो। उलट करके हम लोग पीछे की ओर चले, जिधर से हम विकृत हो रहे हैं। उलटी पाछी लो, पैरों को। अच्छा, पैरों पकड़ का मतलब क्या है? जहां से हमारी सृष्टि हुई, जहां से हम विकृत। अच्छा, दृश्य जगत का बीज क्या है? बिंदु। दृश्य जगत का बीज है बिंदु। जैसे और लिखते हैं, और लिखने से पहले जहां पर पेन रखते हैं तो वह क्या होता है? बिंदु। उसी को बढ़ा करके क्या करते हैं? और लिखते हैं। दृश्य जगत का बीज बिंदु। उलटी पाछी लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, वो बिंदु है। पद रूप वह बिंदु है। गुरु महाराज टिप्पणी में बहुत सुंदर लिखे हैं, मिट्टी रूप, आभा रूप, ज्योति रूप। कहा है गुरु महाराज 3 प्रकार के पद का वर्णन किया। बंदों गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
उसमें गुरु महाराज व्याख्या की टिप्पणी की है। तो उलटी पाछी लो पैरे पकड़ो, पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरना है। अच्छा, बटोरना शब्द कहाँ का है? दिहायती है कि नहीं? गुरु महाराज बहुत जगह दिहायती शब्द प्रयोग, फकत गुरु ही आधार है, फकत गेहूं फकत मकई के लिए प्रयोग करते हैं। मूल भित्ति, भित्ति का तो भीत को, जिस पर के मकान रहता है, जैसे खपरा का घर रहता है ना, पहले खपरा का घर होता था, ऊपर में खपरा देता था, हाँ वो भीत पर रखता था, वही मूल भित्ति। वो छत किस पे टिका हुआ? भीत पर। तो कह रहे मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मान्य करते हैं। तो बहुत ऐसा शब्द गुरु महाराज प्रयोग किए हैं। तो बटोर यानी जो बुहार करके एकत्रित करते हैं। उसी तरह हमारा मन बिखरा हुआ है, उसको बटोरना है, यानी एकत्रित करना है। पसरा मना बटोर। हम लोग बटोर करके जब एकाग्र करेंगे तब जाके अंतः पर गति करेंगे। अंदर में जब चलने लगेंगे, अंदर में गति करने लगेंगे तो शब्द मिलेगा। और शब्द में अनेक शब्द है, फिर शब्द को पकड़ते पकड़ते एक दिन सार शब्द को पकड़ लेंगे, जो आद्या शक्ति है उसे उपलब्ध कर लेंगे। क्योंकि ओम भी अगर गति किया है तो वो शक्ति के कारण। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम भी जो गति किया शक्ति के कारण, प्रकृति भी गति की है शक्ति के कारण, सत्य रज तम भी जो गति हुआ है, विक्षुप्ता हुआ है, हाँ, उसमें जो कर्षण कुछ पैदा हुआ है वो शक्ति के कारण। ये पूरे सृष्टि शक्ति के कारण चल रहा है। इसलिए उस मूल शक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा, अपना निज काम हो जाएगा, अत्यंत दुख निवृत्ति, नित्य सुख प्राप्ति हो जाएगा। तो आप लोग समय पर आते रहें और साधना में भाग लेते रहें। मैं 20 से 40 मिनट बोलता हूँ। आप लोग एक सभी माता का सुनना चाहते हैं, यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अध्यात्म विज्ञान दर्शन, तब जाकर के आपको पूरी तरह सुनाई देगा, समझेंगे कि क्या होता है। जानते हैं, हमको राजस्थान से फोन किया दो व्यक्ति फोन किया कि बाबा ये क्या गप कर रहे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। तो फोन किया कि बाबा आपका बहुत अच्छा प्रवचन लगा, बीकानेर से, एक जयपुर से। कहा कि बाबा बहुत अच्छा प्रवचन लगा, ब्राह्मण थे बारे। कहा कि हाँ गुरुजी हमको चेला बनाने के लिए पहले सुनते रहिए आप। हाँ साहब कैसे आइए नहीं आइए, हम जमीन दे देंगे, कुटिया बनाइएगा ये। मैं बोला सुनिए पहले, तब जाके दीक्षा लीजिए, तब आगे देखा जाएगा। कहने का भाव दूर दूर भी सुनते हैं, इसलिए मैं 40 मिनट लगभग बोलता हूँ। यही आपकी सेवा में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु